IBPS, SBI या RRB, RBI किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस मैं बता दूं कि आपकी जो बैंकिंग में जो रीजनिंग आती है, ठीक है, रीजनिंग जो सेटिंग अरेंजमेंट और पजल अगर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आपको सेटिंग अरेंजमेंट और पजल बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और गाइस मैं बता दूं कि अगर आप सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 20 से 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते, ठीक है। तो सेटिंग अरेंजमेंट पजल बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है, कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उसमें आपके 20 से 25 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी में बनते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ, ये जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट का आज का टॉपिक है, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट में कई टाइप के होते हैं क्वेश्चन आते हैं, कई टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट में भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पजल में भी। तो अभी हम पढ़ेंगे सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, बैठक व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। और तो सेटिंग अरेंजमेंट में कई होते हैं हमारे लाइनर पंक्ति वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हमारे वो जो वृत्त के सर्कल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी सब आते हैं इसमें। सेटिंग अरेंजमेंट में भी रेक्टेंगल सारे आते हैं, तो वो मैं आपको सभी एक एक करके विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको विद क्वेश्चन के साथ आपको कराऊंगी, ठीक है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लाइनर में बनते हैं, जो आपके लाइनर पंक्ति वाले क्वेश्चन जो आपके आते हैं सेटिंग अरेंजमेंट में। सेटिंग अरेंजमेंट में जो पंक्ति वाले क्वेश्चन है लाइनर वाले, ठीक है, तो वो आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइनर, अगर मैं लाइनर को जो आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी उससे आप लाइनर को कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, पीओ का पेपर हो या क्लर्क का पेपर हो, आप आसानी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। कितना भी इजी से डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो गाइस जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं लाइनर सेटिंग अरेंजमेंट का हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि नॉर्थ, अब देखिए मैं बता दूं नॉर्थ मीन्स क्या होता है, उत्तर। नॉर्थ को क्या हम बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ उत्तर, अब क्वेश्चन में जैसे कि पूछ दिया था कि इतने व्यक्ति हैं, 6 से 7 व्यक्ति हैं, सभी उत्तर की ओर बैठे हैं, कुछ बाईं की ओर जा रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ दाएं बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में पूछ जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी कॉन्सेप्ट, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे कि नॉर्थ उत्तर, अगर आपका नॉर्थ पूछा जाएगा तो सबसे पहले अगर आपका नॉर्थ पूछा जाता है तो क्या जाएगा आपको कि आपको राइट जाना है, ठीक है। क्या जाना है आपको, राइट के लिए जाना है, ठीक है, राइट में बैठाना है मुझे व्यक्ति को। तो राइट हम कैसे जाएंगे, तो नॉर्थ के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो नॉर्थ अगर उत्तर के लिए मुंह करके बोला जाएगा क्वेश्चन पे, तो राइट में हम किस तरफ जाएंगे मैं आपको इसमें बताती हूँ। राइट आपको जाना है ईस्ट की ओर, किसकी ओर जाना है, राइट में आपको जाना है ईस्ट की ओर, ठीक है, ईस्ट की ओर जाना है। इस तरीके से आपका डायरेक्शन जाएगा, ठीक है, इस तरफ आप जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए आपका अगर इसी में नॉर्थ में अगर आपका लेफ्ट पूछ दिया जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ राइट मीन्स होता है आपका दायां, राइट को दायां बोलते हैं, ठीक है। और मैं बता देती हूँ लेफ्ट को आपको बायां बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसी में राइट बोला जाएगा तो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्थ के, ये नॉर्थ के हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर नॉर्थ उत्तर, और मैं बता दूं कि नॉर्थ का आपका होता है, ठीक है, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगर हम राइट के लिए जाएंगे, दाएं के लिए बोला जाएगा तो हम ईस्ट के लिए जाएंगे कुछ इस तरफ, ठीक है। और अगर इसी में बोल दिया जाएगा कि लेफ्ट मुझे जाना है तो हम लेफ्ट कैसे आएंगे, लेफ्ट मुझे आना है वेस्ट की ओर, किस तरफ आना है, वेस्ट की ओर, मतलब कि इधर को आना है, ठीक है, किस तरफ आना है, इस तरफ का डायरेक्शन कुछ इस तरफ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से चलेंगे इस तरफ वेस्ट की ओर आएंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। नॉर्थ के लिए बोला जाएगा, नॉर्थ का डायरेक्शन इस तरह से बना सकते हैं नॉर्थ का, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताती हूँ कभी कभी नॉर्थ के लिए पूछ दिया जाता है कि नॉर्थ के लिए मुंह करके बैठे हुए हैं व्यक्ति, और कभी कभी आपका आ जाता है लाइनर में ही, लाइनर सेटिंग अरेंजमेंट में आपको ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्थ के लिए उत्तर के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि दिशा के लिए मुंह करके बैठे हुए हैं सभी व्यक्ति। और कभी कभी गाइस मैं बता दूं आपके जैसे कि साउथ
साउथ के लिए बोल दिया था। किसके लिए बोल दिया था? साउथ के लिए बोल दिया था। तो साउथ मीन्स क्या होता है गाइस? ये देखिए साउथ मीन्स होता है दक्षिण। क्या होता है? साउथ मीन्स होता है दक्षिण। ठीक है, तो गाइस मैं आपको साउथ का डायरेक्शन दिखाऊंगी। साउथ का डायरेक्शन इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से दिखाएंगे? कुछ इस तरीके से साउथ का बनाएंगे डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि मुझे साउथ में राइट जाना है। ठीक है, साउथ में राइट जाना। राइट मीन्स मैंने क्या होता है आपको? दायां। ठीक है, तो राइट मुझे बोल दिया जाएगा कि दाएं तरफ, मतलब सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे? राइट हम कैसे जाएंगे साउथ में? तो देखिए जिस तरफ हम लेफ्ट में गए थे नॉर्थ में, उसी तरफ हम इसमें दाएं में किस तरफ जाएंगे? राइट में साउथ के लिए वेस्ट में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए मतलब कि ये देखिए जिस तरफ हम लेफ्ट में गए थे नॉर्थ में, ठीक है, वेस्ट की ओर, उसी तरीके से साउथ में हम जाएंगे राइट में वेस्ट की ओर। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम जाएंगे। ठीक है, देखिए राइट, इसमें हम नॉर्थ में गए थे राइट इस तरफ, और साउथ में हम इधर के लिए जाएंगे। ठीक है, जिस तरफ हम नॉर्थ में लेफ्ट में गए थे इसमें हम साउथ में राइट जाएंगे। इसी तरीके से हम देख लेते हैं साउथ का लेफ्ट देख लेते हैं। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां होता है। बाएं में हम किस तरीके से, अगर बोल दिया जाएगा कि बाएं की ओर मुझे, बाएं की तरफ मुझे जाना है, ठीक है, तो किस तरह कैसे जाएंगे? तो बाएं में जिस तरफ हम नॉर्थ, उत्तर में हम राइट के लिए गए हुए थे ईस्ट, उसी तरफ हम लेफ्ट में जाएंगे ईस्ट। ठीक है, देखिए लेफ्ट के लिए हम क्या जाएंगे? ईस्ट। तो ये देखिए ईस्ट जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट बायां। तो साउथ में दक्षिण में मुझे जब लेफ्ट जाना होगा, जब मुझे लेफ्ट बाएं जाना होगा, तो हम किस तरफ जाएंगे? ईस्ट की ओर जाएंगे। ईस्ट कैसे जाएंगे? ये देखिए, ठीक है, इस तरफ कुछ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ में बस क्या होता है आपको? नॉर्थ, उत्तर में जिस तरफ राइट आप जाते हैं उस तरफ आप, ये देखिए राइट में हम ईस्ट गए हुए हैं, तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है? लेफ्ट में हम ईस्ट जाते हैं। नॉर्थ में जब हम लेफ्ट जाते हैं वेस्ट की ओर, उसी तरफ हम साउथ में जाते हैं राइट वेस्ट की ओर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, मतलब कि चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से